हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 खड़ी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका सेकेंड पार्ट का कोर्स है, ठीक है। तो 12 खड़ी कैसे बनती है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में पढ़ा था वर्णमाला। तो वर्णमाला में आपने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। स्वर अ से आहा तक होते हैं और व्यंजन क से ज्ञ तक के होते हैं, ठीक है। तो स्वर वर्णों की मात्राएं होती है जिनका उपयोग हम व्यंजन वर्णों में करते हैं, तब हमारी 12 खड़ी बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मात्रा ज्ञान के बारे में बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि अ से आहा तक की हमारी मात्राएं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आ की मात्रा है, ठीक है। अब आ की मात्रा वाले शब्द में देखिए, आम, राजा, माता, आगरा, ठीक है। उसके बाद आ के बाद आती है छोटी ई की मात्रा, दिन, हिरन, गिलास, मिठाई। फिर है बड़ी ई की मात्रा, चीनी, लीची, गीत, दीपक। फिर उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा में कौन से शब्द हैं? कुछ, खुश, गुड़िया, बुद्ध। उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा, ये जो ऊ उनका आप रीड करते हैं, इसे हम मात्रा में क्या रीड करेंगे? बड़े ऊ की मात्रा। अब शब्द कौन से हैं? फूल, भालू, चूड़ी, सूरज। फिर उसके बाद आते हैं ए की मात्रा, रेल, खेल, सपेरा, सेब। फिर है ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा वाले शब्द देखिए, भैया, पैसा, मैदान, कैलाश। उसके बाद ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा वाले शब्द देखिए, मोर, शोर, मोती, टोकरी। फिर है औ की मात्रा वाले शब्द देखिए, लौकी, पकौड़ा, नौकरी, तौलिया। उसके बाद औ की मात्रा के बाद आते हैं अम की मात्रा पर। तो अम की मात्रा वाले शब्द हैं पतंग, रंग, शंख, जंगल। फिर लास्ट वाली मात्रा हमारी कौन सी आती है? आहा की मात्रा आती है। तो आहा की मात्रा वाले शब्द हैं प्रातः। प्रातः यानी होता है सुबह। नमः यानी नमस्कार करना होता है। शनैः शनैः यानी होता है धीरे धीरे। और 6 जो है ये 6, ये हिंदी गिनती होती है 6। तो इसको इंग्लिश में आप क्या पढ़ते हैं? 6 पढ़ते हैं। तो ये है 6। फिर अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारी कौन सी मात्रा आती है? ऋषि की मात्रा। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऋषि की मात्रा है। तो ऋषि की मात्रा वाले शब्द देखिए, मृग, वृक्ष, ग्रह और तृण। तो मृग मीन्स होता है हिरण, वृक्ष मीन्स होता है पेड़, ग्रह मीन्स होता है घर और तृण मीन्स होता है घास, ठीक है। अब इसके बाद में 12 खड़ी। अभी हमने मात्राएं रीड की, मात्रा वाले शब्द रीड किए। अब जो व्यंजन वर्ण है, तो इसमें हम मात्राएं लगाकर 12 खड़ी रीड करेंगे, ठीक है। देखिएगा, जैसे क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटे ऊ की मात्रा को, क में बड़े ऊ की मात्रा को, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कई, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, क में अम की मात्रा कम, क में आहा की मात्रा कहा। फिर है ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी की मात्रा की, ख में बड़ी की मात्रा खी, ख में छोटे ऊ की मात्रा खु, ख में बड़े ऊ की मात्रा खू, ख में ए की मात्रा खे, ख में ऐ की मात्रा खई, ख में ओ की मात्रा खो, ख में औ की मात्रा खौ, ख में अम की मात्रा खम, ख में आहा की मात्रा खा। तो इसी प्रकार से आपकी बुक में और भी 12 खड़ी दी हुई है, पूरी क से ज्ञ तक के दी है। और इसमें क्या होता है कि जैसे क वर्ग के व्यंजन में आते हैं क, ख, ग, घ, इ की 12 खड़ी नहीं होती।
फिर च वर्ग के व्यंजन जो आते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, झ के बाद आता है इंगा, तो इंगा की 12 खड़ी नहीं होती। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको बुक से सारी 12 खड़ी ऐसे ही रीड करनी है। अब आइए हम कुछ बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। यस, तो बेटा अब देखिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको समझाती हूँ जो कि बुक में दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न में कुछ मौखिक एक्सरसाइज है जो कि आपको केवल बोलकर पढ़ने के लिए होती है। ठीक है, अब रिटन एक्सरसाइज में देखिए, जैसे कि नंबर 1, निम्न शब्दों में उचित वर्ण पर अम की मात्रा लगाकर लिखिए। तो यहाँ जो शब्द दिए हैं इसमें अम की मात्रा लगाकर उसे कंप्लीट करना है। जैसे रग, रंग लिखेंगे तो र के ऊपर अम की बिंदी लगाएंगे हम। ठीक है, र के ऊपर अम की बिंदी, ग रंग। फिर पतंग लिखा है तो त के ऊपर हम अम की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पतंग। फिर बदर लिखा है, अब बंदर लिखना है तो ब में हम अम की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बंदर। फिर दिसंबर, अब दिसंबर में सब में अम की मात्रा लगा देंगे तो दिसंबर बनेगा। मंदिर, फिर म में अम की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा, मंदिर। फिर निम्नलिखित वर्णों की 12 खड़ी लिखिए, जैसे कि व, भ, ध, थ, फ, र। तो ये 12 खड़ी आपको रफ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करनी है। फिर देखिए, अब इसके बाद मात्रा जोड़कर लिखिए। द प्लस आ की मात्रा दा, र प्लस ए की मात्रा रे, भ प्लस ओ की मात्रा भो, म प्लस ऐ की मात्रा मई, प प्लस छोटे ऊ की मात्रा पुप, ब प्लस बड़ी की मात्रा बी। अब निम्नलिखित 12 खड़ी को पूर्ण कीजिए। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल करते हैं, उसी तरह से यहाँ जो भी मात्राएं छूटी है तो आपको उस वर्ण में लगाकर कंप्लीट करना है। जैसे प, पा, फिर प में छोटी की मात्रा पी, फिर प में बड़ी की मात्रा पी, प में छोटे ऊ की मात्रा पु, प में बड़े ऊ की मात्रा पू, प में ए की मात्रा पे, प में ऐ की मात्रा पई, प में ओ की मात्रा पो, प में औ की मात्रा पऊ, प में अम की मात्रा पम, प में आह की मात्रा पाह। तो इसी प्रकार आपको ध, म और न की 12 खड़ी पूरी करनी है। उसके बाद दिया है निम्नलिखित मात्राओं से 2-2 शब्द लिखिए। ऐ की मात्रा के 2 शब्द पैर, पैसा। अम की मात्रा के शब्द हैं बंदर, कंगन। बड़े ऊ की मात्रा के शब्द हैं फूल, धूप। ए की मात्रा के शब्द हैं खेल, रेल। छोटी की मात्रा के शब्द हैं चिड़िया, गिटार। आ की मात्रा के शब्द हैं राजा, माला। फिर लास्ट एक्सरसाइज देखिए, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे रेल लिखना है तो र में ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा, रेल। फिर दीपक, द में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो दीपक बन जाएगा। फिर मोर, म में ओ की मात्रा मो, रह, मोर। फिर है बकरी, ब, क, र में बड़ी की मात्रा री, बकरी। फिर है माला, म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला। तो इस प्रकार से आपको मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने हैं और 12 खड़ी खूब अच्छे से रीड करिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।